अब बीजेपी के ऊपर तो प्रेम शुक्ला जी ये आरोप लग रहे हैं ना कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी अपनी सियासत को बढ़ा रही है महाराष्ट्र में। और आज तो आप लोग बड़े गदगद होंगे, योगी जी का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू करने का एग्जाम्पल दे रहे हैं राज ठाकरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी के कंधे पर रखकर जी आज एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, सबकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी के कंधे पर कुछ रखकर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मूल मुद्दा है कि क्या ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और देश के 16 अलग अलग उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन सरकारों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सौहार्दपूर्ण ढंग से यदि ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार कर सकती है, जिसकी गवाही स्वयं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली जी आपके चैनल पर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कहीं किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, तो क्या इसी मॉडल पर महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र के मुसलमान, क्या महाराष्ट्र के जो मस्जिदें हैं, क्या महाराष्ट्र के जो मंदिर हैं, क्या महाराष्ट्र के गुरुद्वारे और चर्च हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, क्या वो कानून एवं सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार कर रहे हैं? क्या यहाँ पर इस तरह से स्थानीय स्तर पर सरकार ने निर्देश दिया होता और सारे धर्म के लोगों को विश्वास में लिया गया होता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमलीकरण में किसी प्रकार की बाधा आती? नहीं आती। लेकिन आप जो आपके पूजनीय पिताजी 8 अक्टूबर 1994 से लेकर आजन्म 2012 तक जब तक वो रहे तब तक कहते रहे, स्वयं उद्धव ठाकरे के मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक 1.5 दशक रहा हूँ, उस कार्यकाल में श्रीमान उद्धव ठाकरे कम से कम 15 बार मेरे साक्षात्कार में भी 2-3 बार कह चुके हैं कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होना चाहिए। जब उनको ये अवसर था तो सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से क्या उन्होंने इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया? अब दूसरा उनका प्रश्न है भाषा की बात। तो श्रीमान उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चप्पलों से पीटो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको उन्होंने नपुंसक जैसे शब्दों का प्रयोग किया और जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी इश्यू की थी। ठीक है, तो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग फारूकी जी आप इस पर जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी गुजारिश है, आपकी वहाँ शायद फैन की आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप बंद कर लें उसको। इंतखाब फारूकी साहब, शिवसेना का जो मूल रूप रहा है उस चरित्र को क्या बदलने की वो कोशिश कर रही है? ज्यादा सेकुलर बनने के चक्कर में तो उसके लिए परमिशन किसने दिया था? सम्मानीय बाला साहब ठाकरे ने परमिशन दिया था कि आप लोग रोड पर नमाज मत पढ़ो, और आज आपको सिर्फ अजान और लाउड स्पीकर और भोंगा दिखता है आपको खाली कि अजान बंद होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि कौन बंद करवा रहे हैं? इंतखाब साहब, अजान पर किसने बयान दिया कि अजान बंद होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होनी चाहिए, ये बयान है। चले मैं आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद में फौरन आती हूँ मोहसिन रजा साहब आपके पास। अनुराग भदौरिया, आप तो मतलब कम से कम उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है, आप यूपी से आते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट किया है योगी सरकार ने लाउड स्पीकर के मामले पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पे कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने जाएंगे तो पेपर लीक यहाँ सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं, और इस पेपर लीक में तो उत्तर प्रदेश क्या एग्जाम माफिया बन चुकी है, इसके बारे में बात ही मत कीजिए। यहाँ तो मेडिकल इक्विपमेंट में भी घोटाला हो जाता है जब यहाँ पे कोविड काल चलता है। यहाँ की हालत ये होती है कि पुलिस का इनकाउंटर हो जाता है, ऐसी हालत उत्तर प्रदेश की हो जाती है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जहां तक आप हमेशा कहते थे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात का हल्ला मचाते थे कि हमेशा जाति धर्म के झगड़े की बात करती थी। आज लाउड स्पीकर देखिए मंदिर से भी हट रहा है, मस्जिद से भी हट रहा है। इसके मतलब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सहिष्णु है, वो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप मंदिर पे भी हटा रहे हैं, मस्जिद पे भी हटा रहे हैं, तो देखो कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात से दिक्कत क्यों है भाई? हम लोग तो ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। आप कहो ये कानून को मानने वाले लोग हैं, आप तो हमेशा तो कानून को मान रहे हैं ना, कानून को मान रहे हैं। ये तो हाईकोर्ट का ये अपमान करते हैं, हाईकोर्ट की बात कहाँ मानते हैं? राज्य सरकार ये तो हाईकोर्ट 40,000 बैठकें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अलग अलग धर्मों के साथ। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जो हाईकोर्ट की बात नहीं मानते। बुलडोजर जब जहांगीरपुरी में चल रहा था तब ऑर्डर आ गया था, तो उसके बाद क्यों चलता रहा? मैं आपसे पूछता हूँ, 2 घंटा उसके बाद भी चलता रहा।
लेकिन हम लोग जो है उस संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अगर कानून ने कहा है कि सबका हट रहा है तो देखिए कितनी शांति से हट रहा है, कहीं कोई झगड़ा है। लेकिन जैसे ही चुनाव पास तो आएगा, इसके लिए तो तारीफ करेंगे ना। अरे तारीफ किसकी होगी? तारीफ होगी जो लोग हमारे हिंदुस्तान, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो लोग, क्योंकि वो यहाँ पे किसी प्रकार का दंगा और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का काम है किसी तरह से झगड़ा करवाना, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग चाहते नहीं है। ये कोशिश तो करते हैं, इसका क्रेडिट ले रहे हैं, कोशिश तो करते हैं। लोगों को जाना चाहिए ना क्रेडिट, और धर्मगुरुओं को जाना चाहिए कि शांतिपूर्वक सबने बात मानी और लाउड स्पीकर या तो खुद ही हटाए जा रहे हैं या उसकी आवाज कम कर दी जा रही है। और गलती से नहीं, अब गलती से कोई कुछ कह देता तो मोहसिन रजा भी कूद रहे होते यहाँ पे, डिबेट के बाहर निकल जाते, कैमरे के बाहर निकल के कूद रहे होते, देखो 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 क्या कर रहे हैं, नहीं हटा रहे, नहीं हटा रहे। ये हिंदुस्तान की ये ताशीर यही है, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार यही है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता है। वो आरएसएस के संविधान को नहीं मानेगा, बीजेपी के संविधान को नहीं मानेगा। शुरू होता है तो वो मैं अपनी बात तो पूरी कहूंगा, जब 20 मिनट बाद आएगा तो संविधान की बात तो होगी। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, सरकार बेवजह क्रेडिट ले रही है जो आरोप लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया? मैं तो सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इस फैसले का स्वागत करूंगा कि उन्होंने कहा था कि सारे जनपद के अधिकारियों से कहा था कि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से वार्ता करने के बाद इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। जिस तरह से हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब बैठे हैं, उन्होंने उस बात की तायीद करी, उन्होंने समर्थन किया कि उत्तर प्रदेश में बगैर किसी कोई परेशानी के सभी लोगों ने जहां पर अनाधिकृत लाउड स्पीकर थे वो आसानी से उतार लिए, जहां पर ज्यादा ध्वनि थी उसको कम कर दिया। ये है आदरणीय योगी सरकार का तारीफ कीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे हैं। आप तारीफ कीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कितने अच्छे हैं, कानून को मानते हैं। आप तो बार बार यही कहते हैं कि लोग कानून को नहीं मानते। नहीं, सभी, वही तो कह रहा हूँ, सभी समाज के लोग, मैंने सभी का बोला, सभी समाज के लोग कितने अच्छे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कितने अच्छे लोग हैं बताइए, कानून को मानते हैं। आपने इनको चुप करिए, पर गोली चलवाते हैं। हम सौहार्द के साथ में सभी धर्मों को बात करके हल निकालते हैं। आज मंदिर भी बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी धर्मों ने उसका स्वागत किया था।